वेलकम टू सक्सेस मिशन। सक्सेस मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाल्य विकास के अंतर्गत बाल अवस्था की। बाल अवस्था में भी बात करेंगे विकास की, और विकास के अंतर्गत बात करेंगे शारीरिक विकास की। बालक का जो शारीरिक विकास है वह शारीरिक विकास किस रूप से होता है। सर्वप्रथम बाल अवस्था के बारे में जाने तो बाल अवस्था का उद्भव या प्रारंभ होता है 6 वर्ष से, और ये चलती है 12 वर्ष के अंत और 13 वर्ष के प्रारंभिक तक। अर्थात कह सकते हैं कि बाल अवस्था का प्रारंभ 6 वर्ष से हो जाता है और अंत जो होता है वह 13 वर्ष के प्रारंभिक समय तक रहता है। इसमें यदि हम देखें तो प्रति वर्ष 5 से 6 सेंटीमीटर शरीर की लंबाई में वृद्धि होती रहती है। 6 वर्ष के बाद जो बालक होता है उसके शरीर में 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष उसके शरीर में लंबाई देखी जाती है, वृद्धि देखी जाती है। इसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जो 12 वर्ष के अंतर्गत है, इसमें कुछ समय में तो बालिकाओं की आयु तीव्र गति से देखी जाती है और कुछ समय में बालक की आयु तीव्र गति से देखी जाती है। आरंभिक समय जो होता है अर्थात 6 वर्ष के बाद का जो समय होता है उसमें जो बालक होता है, बालक की गति, बालक के शरीर की गति तीव्र गति से देखी जाती है, अर्थात 108 सेंटीमीटर देखी जाती है। और उसी अवस्था में जो बालिका होती है उसकी जो लंबाई है वह 160 सेंटीमीटर देखी जाती है। अंत समय में जैसे ही आते हैं अर्थात 12 वर्ष का अंतिम और 13 वर्ष का प्रारंभिक, इस समय में जैसे ही बालक और बालिका पहुंचते हैं तो उसमें बालिका की लंबाई अधिक देखी जाती है और बालक की लंबाई कम देखी जाती है। यहाँ पर बालक करना, बालक की लंबाई कम देखी जाती है और बालिका की लंबाई अधिक देखी जाती है। इसमें 138.3 सेंटीमीटर ये बालक की लंबाई होती है और 139.2 ये बालिका की लंबाई होती है। ये यहाँ पर लंबाई के संदर्भ से बात हमने की। अब बात करते हैं कि धड़कन, हृदय की जो धड़कन होती है उसके संदर्भ से कहा था जो बालक होता है शैशव अवस्था में, उस बालक की जो धड़कन है वह सबसे तीव्र गति से चलती है 140, और जो बालक होता है अर्थात बाल्य अवस्था में होता है तो उसकी हृदय की धड़कन हो जाती है 100। इसके बाद यदि हड्डियों की बात करें, सर्वाधिक हड्डियां बाल्य अवस्था में ही पाई जाती हैं 250। जब हमने शैशव अवस्था की बात की थी तो शैशव अवस्था में पढ़ा था कि 270 हड्डियां होती हैं और बाल्य अवस्था में आकर 350 हो जाती हैं, और अंतिम समय में जैसे ही पहुंचता है तो 206 हड्डियां होती हैं। मांसपेशियों के विकास की बात करें, मांसपेशियों के घनत्व की बात करें तो यहाँ पर जो घनत्व देखा जाता है वह 35% देखा जाता है। इस रूप से हमने यहाँ पर शारीरिक परिवर्तन की बात को जाना। सबसे पहले तो जाना कि जो प्रति वर्ष होता है, प्रति वर्ष 5 से 6 सेंटीमीटर शरीर की लंबाई में वृद्धि देखी जाती है। हृदय की धड़कन 100 देखी जाती है। जो हड्डियां होती हैं वो 350 होती हैं और मांसपेशियों का जो विकास है वह 35% के अंतर्गत देखा जाता है। इस रूप से शारीरिक विकास के बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे मानसिक विकास बालक में किस रूप से होता है। मानसिक परिवर्तन बालक में इस रूप से देखा जाता है, जैसे ही 7 वर्ष का बालक होता है उस 7 वर्ष के बालक में छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करना प्रारंभ कर देता है। वह आता है स्कूल से घर, वह माँ को पूरा वृतांत बताता है। छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से वह वास्तव में 7 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद वस्तुओं में समानता और अंतर करने लगता है। समान वस्तुओं को अलग रखता है, उनमें पहचान करता है, उन दोनों में अंतर जानने लगता है। यह कौन सी अवस्था में होता है? यह 7 वर्ष की अवस्था में होना प्रारंभ हो जाता है। 8 वर्ष की अवस्था में जैसे ही आता है तो जो कहानी है, कहानी के अर्थ को जानने लगता है, कहानी में से प्रश्न निकालने लगता है, कहानी का वर्णन करने लगता है। यह जो देखा जाता है यह 8 वर्ष की अवस्था में देखा जाता है। अर्थ निकालता है, प्रश्न करता है और
कई प्रकार के समाधान को भी यहाँ पर पढ़ पाता है। 9 वर्ष की अवस्था में जैसे ही आता है तो जो समय होता है, दिन होता है, दिनांक होती है, घड़ी होती है, उनको समझने लगता है। पहले बच्चा यही नहीं जानता था संवत क्या कहलाता है, सन क्या कहलाता है, परंतु इस अवस्था में आकर वह सूझ और शक्ति के साथ निरंतरता से जान जाता है ये आज कौन सा दिन है, घड़ी में कौन सा कांटा, आज कितना बजा है। ये कौन सी अवस्था में आकर हो जाता है? ये 9 वर्ष की अवस्था में ऐसा दिखाई देता है। ये कई बार सीटेट वाले प्रश्न उत्तरों में पूछा भी गया है। समय, दिन, दिनांक आदि बालक समझने लगता है कौन सी अवस्था में अर्थात कौन से वर्ष में समझने लगता है। तो वहां पर दिया होता है 7 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष और 9 वर्ष। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 9 वर्ष। इसके बाद जो 10 वर्ष में बालक है वह दूरत गति से पढ़ने लगता है। दूरत गति माने तार्किक और निरीक्षण की क्षमता उसकी तीव्र हो जाती है, वह पढ़ता जाता है और निरंतरता से पढ़ जाता है और उसकी जो गति होती है वह दूरत गति के रूप में पढ़ने लगता है। दूरत गति को पढ़ता है तो कुछ शब्द उसे समझ में भी नहीं आते, परंतु जैसे ही 11 वर्ष की ओर जाता है तो जो कठिन शब्द थे उन कठिन शब्दों के अर्थ को भी जानने लगता है। परंतु 10 वर्ष की अवस्था में द्रुत गति से तो पढ़ रहा था, जो कठिन शब्द होते थे उनके अर्थ को नहीं जानता था। परंतु 11 वर्ष की अवस्था में जैसे ही आया तो निश्चित रूप से जो कठिन शब्द है उनमें तुलना करने लगता है, अंतर करने लगता है। ये शब्द इसमें अंतर है, इसमें पर्यायवाची है, इस रूप से अनेक प्रकार के विकल्पों को वो यहाँ पर करने लगता है। इसलिए कठिन जो शब्द होते हैं उनके पर्यायवाची को ढूंढने की कोशिश करता है, अंतर करने लगता है, तुलना करने लगता है। यह 11 वर्ष की आयु में होता हुआ दिखाई देता है। बाल अवस्था की जो अंतिम आयु है, बाल अवस्था का जो अंतिम वर्ष है वह है 12 वर्ष और 12 वर्ष में वह कार्य कारण में संबंध स्थापित करना अच्छे से सीख जाता है कि यदि कोई उसे कोई कार्य दिया जाता है तो कार्य से पहले वह कारण को मिलाता है और वह उसकी जो जिज्ञासाएं होती हैं वह इसी अवस्था में होकर प्रबल हो जाती हैं और इसलिए जो मानसिक विकास है वह यहाँ पर भले ही कम होता है, परंतु जो बुद्धि का विकास है वह बुद्धि का विकास सबसे अधिक इसी गति माने इसी अवस्था में देखा जाता है और यहीं से वास्तव में उसकी आधारशिला मजबूत होती हुई दिखाई देती है। इस रूप से हमने जाना 7 वर्ष में छोटी छोटी घटनाओं को उजागर करने लगता है। 8 वर्ष की अवस्था में आता है तो कहानी आदि के अर्थ को बताता है, प्रश्न पूछता है, प्रश्न ही नहीं पूछता उसका वर्णन भी करने लगता है, समय, दिन, दिनांक आदि जो भी है उसको समझकर उसको बताने लगता है। 9 वर्ष की आयु में 10 वर्ष की आयु में जैसे ही आता है तो जो दूरत शब्द होते हैं अर्थात दूरत गति से वो पढ़ना प्रारंभ कर देता है, तीव्र गति से पढ़ना प्रारंभ कर देता है। 11 वर्ष की अवस्था में कठिन जो शब्द होते हैं उन कठिन शब्दों को निश्चित रूप से वह क्या करता है, समझाने लगता है, कठिन शब्दों को तार्किक रूप से समझने लगता है, अंतर जानने लगता है और 12 वर्ष की अवस्था में आकर वह कार्य कारण में स्थापित करना प्रारंभ कर देता है और जो उसकी जिज्ञासा होती है वह जिज्ञासा भी प्रबल हो जाती है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास किस रूप से होता है? सर्वप्रथम पाया कि प्रथम या प्रमुख संवेग जो होते हैं वह किस किस रूप से अवस्था में होते हैं। एक तो आनंद संवेग, उल्लास संवेग, शोक और विफलता आदि जो संवेग हैं उन संवेगों का यहाँ पर विकास देखा जाता है। बालक जाता है, खेलता है, उसे आनंद आता है, आनंद ही नहीं आता, उल्लास के साथ वह उस खेल को देख खेलता है जिससे उसे सुख की अनुभूति होती है और सुख की अनुभूति होने पर वास्तव में वह प्रफुल्लित होता हुआ नजर आता है। यह सभी संवेग कहाँ पर पाए जाते हैं? बाल अवस्था में देखे जाते हैं। इसके बाद देखें सामाजिकरण की अवस्था। सामाजिकरण की अवस्था इसलिए कहा क्योंकि वास्तव में यह जीवन का अनोखा काल है। क्या है? जीवन का अनोखा काल कहा। क्यों कहा? क्योंकि वास्तव में इस अवस्था में ही बालक सर्वप्रथम समाजीकरण करना स्थापित करता है। सबसे पहले वो समाजीकरण करने के लिए परिवार में, परिवार के बाद विद्यालय और विद्यालय के बाद समाज, इन 3 इकाइयों के आधार से वह समाजीकरण को करना स्थापित करता है। सर्वप्रथम जो उसका समाजीकरण होता है वह परिवार में होता है। जैसे ही वो आगे की ओर प्रवृत्त होता है, 5-6 वर्ष का होता है तो वह विद्यालय जाना प्रारंभ करता है और उसके आगे
वो समाज में रहकर समाज के गुणों को अपनाता है और समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दूसरा कहें कि जो संवेग होते हैं, संवेग को रोकने की अवस्था या प्रबंध करने की अवस्था या पाबंदी जिसके माध्यम से आती है वह इसी अवस्था में आती है, क्योंकि जो बालक होता है वह बालक अपनी बुद्धि का विकास करने लगता है, बुद्धि का प्रयोग करने लगता है। और जब बुद्धि का प्रयोग करता है, जो संवेग आ रहे थे, मानो ये संवेग है, जो ये संवेग आ रहे थे यह बुद्धि के माध्यम से अब बाहर नहीं निकलते, यह बुद्धि के माध्यम से निश्चित रूप से अंदर के अंदर रहते हैं। इस रूप से भी हमें जानना चाहिए। इसके बाद कहा द्वेष की भावना सबसे अधिक, माने द्वेष की भावना विकसित होने लगती है। जो ये बाल अवस्था है, बाल अवस्था में सबसे अधिक द्वेष की भावना देखी जाती है। द्वेष की भावना इस रूप से जो भाई बहन होते हैं, उन भाई बहन में लड़ाई झगड़ा इसी अवस्था में सबसे अधिक देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, उसका कारण बताया कि बराबर का ना होना, और बराबर जब नहीं होता तो निश्चित रूप में उनमें क्या आ जाता है, द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और द्वेष की भावना जो है वह इसी अवस्था में देखी जाती है। और द्वेष जो है वह संवेग है, इसलिए इसका संवेगात्मक विकास होता हुआ नजर आता है। इसके बाद बात करें, इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर निराशा का भाव आ जाता है। जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती इस अवस्था में तो एक निराशा का भाव आता हुआ नजर आता है। असफलता से पर्याप्त भय बना रहता है। जो शैशव अवस्था थी, शैशव अवस्था में तो वर्तमान का भय लगता था, इसमें असफलता का भय लगता है। और जैसे जो किशोर अवस्था आएगी, किशोर अवस्था में वर्तमान का भय नहीं होगा, भविष्य का भय होगा, भविष्य में आखिर क्या होगा। इस रूप से भी हमें यहाँ पर जानना चाहिए। इस रूप से हमने जाना वास्तव में इस अवस्था में किस रूप से संवेगात्मक विकास का विकास देखा जाता है। सबसे पहले जाना प्रमुख संवेग कौन कौन से हैं। दूसरा जाना समाजीकरण की अवस्था भी कहा जाता है। द्वेष की भावना इस अवस्था में विकसित होती हुई दिखाई देती है। इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर निराशा का भाव जागृत होता हुआ दिखाई देता है। असफलता से पर्याप्त भय इसी अवस्था में देखा जाता है। इस रूप से भी हमें यहाँ पर जानना चाहिए। बाल अवस्था में सामाजिक विकास किस रूप से होता है, अब यही जानेंगे। इसके पहले हमने जाना था संवेगात्मक विकास किस रूप से होता है, अब जानेंगे सामाजिक विकास किस रूप से होता है। बाल अवस्था को हमने समूह बाल टोली की अवस्था कहा था। और समूह और टोली की अवस्था इसलिए कहा था क्योंकि बालक जब इस अवस्था में आता है तो वह एक समूह में रहना पसंद करता है। वह अपने मित्रों का समूह बनाता है और मित्रों के समूह को बनाकर वह उसमें अनेक भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। सहयोग करने की भावना उत्पन्न होने लगती है, मित्रता बनाने की भावना उत्पन्न होने लगती है, सद्भावना होने लगती है और दूसरों को सम्मान देने की भावना यह समूह रूप से प्रवृत्ति के कारण आती है। दूसरा, ये जो सर्वप्रथम यह परिवार, समाज और खेल, इनसे वास्तव में सबसे अधिक यदि किसी से सीखता है वह सीखता है खेल के माध्यम से, क्योंकि खेल के माध्यम से वह समूह बनता है, मित्रों का समूह बनता है और ये भावनाएं पैदा होती हुई दिखाई देती हैं। बहिर्मुखता आने लगती है इस अवस्था में, जो है वह बाहरी मुक्ता आने लगती है। और तीसरा कहा कि नकारात्मक मन का भाव उत्पन्न होने लगता है। इस अवस्था में उसे किसी की पड़ी हुई वस्तु है उसको उठाने का भाव होने लगता है। वहाना सबसे अधिक किसी अवस्था में किया जाता है। स्कूल नहीं जाना होता तो नकारात्मक मन में विकार चलता है और इस अवस्था में व्यक्ति या बालक क्या करता है, अपने नकारात्मक भावों को चलाता है। समान लिंगी भावना, बालक बालक से, बालिका से मित्रता करना अच्छा मानते हैं और इस रूप से करते भी हैं कि बालक से करता है और बालिका बालक से मित्रता करता है। इसलिए इस अवस्था को समान लिंगी भावना की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में जब बालक होता है तो वह प्रशंसा की इच्छा सुनना अधिक पसंद करता है। वो ऐसे कार्य करता है जिससे मैं जो कार्य करूं उसमें यदि उसे प्रशंसा मिलती है तो निश्चित रूप से उसका पुनः बलन बढ़ता है। पुनः बलन की अभी हम बात करेंगे इसके नरादि के माध्यम से कि उसका जैसे पुनः बलन बढ़ता है तो उस कार्य को वह दुगनी स्पीड से करना प्रारंभ कर देता है। जो बालक होता है, बालक अपने मित्रों का चयन स्वयं करता है, उसको जो अच्छा लगता है उससे वह मित्रता करता है।
मित्रता ही नहीं करता, उसके साथ वह सहयोग की भावना को भी करता है। ये सभी गुण जिसमें विद्यमान होते हुए दिखाई देते हैं, यह है समाज। और समाज के अंतर्गत उसका सामाजिकरण होना प्रारंभ हो जाता है, समूह के अंदर उसका सामूहिक होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को सर्वप्रथम कहा था समूह बात टोली की अवस्था। इस रूप से भी हमें जानना चाहिए। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, समूह और टोली की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? वह कहा जाता है बाल अवस्था को। इस रूप से हमने जाना कि बालक का सामाजिकरण किस रूप से होता है, संवेगात्मक परिवर्तन किस रूप से होता है, सामाजिक परिवर्तन किस रूप से होता है, यहाँ तक कि बालक में शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन किस रूप से होता है। इस रूप से संपूर्ण समग्र वस्तु को हमने यहाँ पर जाना। इसके बाद हम बात करेंगे किशोर अवस्था में किस रूप से उसका वर्णन किया जाता है, किस अवस्था के आधार से किशोर अवस्था को प्रबल अवस्था कहा जाता है। इसको नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। जय हिंद।